गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, चैप्टर नंबर 2 फॉर हंटिंग गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड्स, यानी कि जो शिकारी लोग थे वो खाना उगाने वाले कैसे बने, किस तरह से उन्होंने शिकारीपन को छोड़ के खाना उगाना सीखा, खाया, उसे कैसे बनाया। तो पहले आज हम हंटर गैदरर्स की नहीं कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट जब आएगी तो उसमें जानेंगे कि कैसे उगाते होंगे खाना। वी कॉल पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्लियर एज 2 million years ago एज हंटर गैदरर। क्या बोलते हैं, जिस जगह पे आज हम रह रहे हैं यहाँ पे 2 लाख साल पहले की अगर हम बात करें तो जो लोग रहते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, हंटर गैदरर कहते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, यानी कि जिस तरह से ये अपने खाने को प्राप्त करते थे शिकार के ज़रिए, इसी वजह से इनका नाम जो है हंटर गैदरर रखा गया। जर्नली अगर हम आम तौर पे बात करें, दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल, ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कैच फिश, मछलियाँ पकड़ते थे। एंड बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ते थे। गिदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टक एंड एग्स। अब क्या बोलते हैं, ये फल, सब्जियाँ, बीज, पत्तियाँ, अंडे, रूट्स, जड़ें, इन सबको क्या करते, इकट्ठा करते थे और इनको ही खाते थे। दीज पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब क्या था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और उसका रीज़न, उसका कारण क्या था, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे। किस लिए, सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी की तलाश में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताते हैं आपको। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि हंटर गैदरर जो थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ती थी। देयर वर सर्वल रीजन फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए उनके कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वो एक जगह पे लंबे समय तक रुकते हैं। दे वुड हैव ईटन अप द ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज, यानी कि अगर वो एक लंबे समय तक एक ही जगह पे रुक जाएंगे तो उस जगह पे जो भी उन्हें प्लांट्स या एनिमल्स, जो भी रिसोर्सेज है उनके खाने पीने के लिए, वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, therefore they would have had to go as were in search of food, इसी कारण उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था ताकि वो अपने खाने को सर्च कर सके, यानी तलाश कर सके। आगे क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, जानवर जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, एदर इन सर्च ऑफ स्मॉल पीस और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैल्टर इन द सर्च ऑफ द ग्रास एंड लीव्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में दोनों प्रकार के जानवर होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। अगर हम बात करें शाकाहारी जानवरों की तो भाई वो अपने से छोटों की तलाश में निकलते थे कि भाई मुझे, सॉरी मांसाहारी है ना, कि भाई मुझसे अपने छोटे मिले तो मैं उन्हें खाऊं। और अगर हम शाकाहारी की बात करें, जैसे जंगली आपका डियर, यानी कि डियर कहते हैं हिरन को, है ना, हिरन हो गया या और जंगली जानवर हो गए, तो वो सब घास, पत्तियाँ, इनको तलाश करने के लिए निकलते थे। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई दूज हंटर डैम हैड फॉलो दैम मूवमेंट, और इसी वजह से जो हंटर हुआ करते थे वो भी उन अपने जानवरों की, जिनके उन्हें शिकार करना है, पकड़ के उन्हें खाना है, उनका ही पीछा करते करते वो भी वहाँ से आगे चले जाया करते थे। थर्ड पॉइंट आपका लिखा है,
इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स। अगर हम सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स की बात करें तो उनको भी खोजते हैं। अब आप जानते हैं आज भी हम लोग देख पाते हैं कि कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर मौसम में ही आती हैं। जैसे कि आम जो है वो सिर्फ गर्मियों में ही आएगा, और इनके पर्टिकुलर प्लेस भी होते हैं। यानी अगर आप देखिए आम आपको यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब इन्हीं जगहों पे मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको आम के बाग केरल में मिल जाएंगे या कश्मीर में मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये जो आपके सीजनल प्लांट्स होते हैं या सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनकी तलाश में दीज पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, है ना। अलग अलग प्रकार के पौधों को तलाश करने के लिए अलग अलग मौसम में भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लास्ट पॉइंट आपको याद दिया गया है, वाटर इज़ इनिशियल फॉर लाइफ। आप सब जानते हैं पानी हम सब की बेसिक नीड है ना, बिल्कुल न्यूनतम ज़रूरत है जिसके बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। देयर इज सिक्योरिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक और रिवर्स, यानी कि वो नदियाँ, वो तालाब जो कि सीजनल होते हैं। आप लोग जानते हैं ना, नदियाँ दो तरह की होती है, एक मौसमी होती है और एक परमानेंट होती है। परमानेंट वो होती है जो हमेशा रहती है, मौसमी वो होती है जो वर्षा के मौसम में तो अच्छी खासी हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वो सूखने लगती हैं। तो दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। और खाने के अलावा भी वो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन कंक्लूजन दिया गया है। थर्स वी सी दैट द हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड एंड वाटर। तो हम कह सकते हैं ऊपर की जितनी डिस्कशन किया हमने उसके बिना पर हम ये बात कह सकते हैं, हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस कारण जाते थे, अपनी आवश्यकताओं को, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए, जैसे खाना, पानी, इसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब यहाँ देखिए, उम्मीद करते अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है बेटा तो आप लोग एक बार वर्कशीट को दोबारा देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी लगता है मैम नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ही मैं एग्ज़ाम से फ्री होंगी आप लोगों को ये जवाब ज़रूर दूँगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वाई डिड हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि हंटर गैदर जो थी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक जगह पे रहने के कारण उनका खाना वाना ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी, तो वो खाना और ये पानी वगैरह ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, क्वेश्चन बाय हंटर गैदरर कॉल्ड बाय हिज नेम। ठीक है, उनको इसी नाम से, दिस नेम, इसी नाम से हंटर गैदरर को क्यों बुलाया गया, क्योंकि जैसा वो काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है ना। चलिए तो इसका आंसर देख के अब हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि उनके रहने के स्टाइल पे, जिस तरह से वो शिकार करते थे, जिस तरह से वो खाते थे, इसीलिए उनके नाम, उनको क्या कहा गया, हंटर गैदरर कहा गया। कर लेंगे, चलिए।